हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं इस लेबल के बारे में कि इस लेबल का क्या लॉजिक था कि जो हमने प्लानिंग किया था। आपका जो 24,550 का हमारा एक रिवर्सल प्लान था, यहाँ से जो हमारे टारगेट के लिए एक्सपेक्ट किया था, वो हमारा जो प्लान था 24,680 का हमारा टारगेट के लिए प्लान था। यानी इस लेवल के पास हमारा ये टारगेट के लिए प्लान था। ठीक है, अब इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन के बेस पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल जो बनी है, ओवरऑल आप देखोगे 24,700 से 24,000 आपका 600, लगभग 650। तो आप ये समझ सकते हो कि 100 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट क्या है कि फर्स्ट कैंडल में ही कवर किया है ना। तो ये कोई ओपन ऑर्डर में नहीं होता, ये बहुत बड़ी जो पोजीशन होती है बड़े प्लेयर की, वो एग्जिट होता है, राइट। वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में क्रैश हो जाता है। इस तरह की जो मोमेंटम होती है, देन उसके बाद धीरे धीरे कोई पोजीशन बिल्डअप होना स्टार्ट होती है, देन उसके बाद मार्केट मूवमेंट करती है। तो ये तो एक ओवरऑल इस कैंडल पे देख के हमको एक चीज़ क्लियर हो गया था कि मार्केट में क्या है कि रिवर्सल आपको मिलेगा। बस अपने को ध्यान रखना है कि आपको करंट डिमांड जोन अगर आप बनता है, यानी करंट डिमांड जोन हमारे पास ये था, ये हमारे लिए क्लियरली एक करंट डिमांड जोन ये था। अब इस डिमांड जोन पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो 24,000 आपका 550, यही वो स्ट्राइक प्राइस है जो हमको कंफर्मेशन हो रहा था यहाँ पर कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू मार्केट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। तो मैं आपको डेटा पे लेके चलता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश। यहाँ पर आप देखोगे 24,500 पे क्लियर यहाँ पर क्या कि स्ट्रॉन्ग आपका एक पास क्या है सपोर्ट लेवल है 6 लाख आपका यहाँ पर आपका वॉल्यूम है। एंड देन हाई भी ओपन इंटरेस्ट 82,000 का, एंड उसके बाद चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो नए ऑर्डर जब ओपन होते हैं ना, तो क्लियरली चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इन ऑर्डर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर देखो 29,000 है, तो क्या होना चाहिए आपका पुट में आपका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब भी आप नए ऑर्डर को यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये बड़े प्लेयर के साथ हो। दूसरी बात ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो दूर होना चाहिए। कहाँ से? एटीएम स्ट्राइक प्राइस से। तो एटीएम क्या हुआ 24,600 है ना। तो 24,600 से एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे क्या रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी दूर है आपका। कहाँ पर? 24,000 आपका 800 पे। तो एक पास एक क्लियर हिंट हो जाता है मार्केट में कि ये जो आपका जो वैल्यू में आपका शिफ्ट हो रहा है या ओपन इंटरेस्ट जो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन हो रहा है एंड विथ चेंज जो ओपन इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट क्या होगी वो आपका ऐसा रिवर्सल कंटिन्यू मार्केट क्या होगी चलती रहेगी और चलती रहेगी। ठीक है, मार्केट क्या होती है चलती रहती है। अब देखो यही जो चीज़ मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, अपने टेलीग्राम पे मैंने लाइव मार्केट में अपडेट किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना आप लोग। यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन आप कर सकते हो कि ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रहा अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यही हमारे पास इस एरिया से जो प्लानिंग था वो इस एरिया तक ही था। अब देखो यहाँ पर मैं रीजन आपको समझाता हूँ 24,700 में क्यों रखा था, ये रीजन मैं आपको बताऊँ कि जो टारगेट के लिए मैंने प्लान किया था, यानी इस हाई के आसपास हमारा प्लानिंग था, यानी 24,680 के आसपास। ठीक है, मैं आपको रीज़न आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व यहाँ पर करोगे, जब भी मार्केट में आप देखो रिवर्सल हो रहा है तो क्लियर कट एक डिमांड जोन मार्केट क्रिएट कर, ये एरिया आप देखो ये क्लियरली क्या आपका डिमांड जोन है। डिमांड जोन तभी आप यूज़ करो जब भी उसमें क्या है कि वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर पोजीशन ओपन हो रहे थे। अगर आपका ये दोनों रेट है तो भी इंटर कर सकते हो डिमांड जो एज रिवर्सल ट्रेड के लिए, है ना। चेंज ओपन इंटरेस्ट हो तभी आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट एनवायरमेंट तब यूज़ कर सकते हो जब मार्केट या कंटिन्यूएशन में हो और फिर डिमांड जोन पे आए, तब जाके आप इसको प्लान कर सकते हो। लेकिन जब ऐसे मार्केट में रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, यानी आपका डबल बॉटम पे, तो ओपन इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं होगा तो मार्केट में क्या होगी, पोजीशन जो ऊपर जा रही है वो रिवर्स मार जाती है और वापस वो फिर अगर मार्केट ऊपर गया और उसके बाद डाउन आया तो ये यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होगी फिर बोलिए। ठीक है, वो धीरे धीरे करके मार्केट डाउन ही चली जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है आपका बॉटम पे। तो हमने यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था, मैंने थोड़ा सा लेट बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो मेरे को कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट किया। तो 9:53 पे 24,500 की कॉल थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 220 पे बाइंग था, सेम वही मेरा 20 पॉइंट का असर लेता है, हमेशा स्टॉप लॉस सेम रहता है। टारगेट के लिए वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1:2 का। और ओवरऑल आप देखोगे तो पूरी मार्केट ऊपर गया तो 1:5 1:7 तक मार्केट आपका
परफॉर्म किया। लेकिन हमारे लिए जो प्लानिंग था 1:2 का था। उसके बाद मेरे को कोई कंडीशन अच्छी कंडीशन नहीं दिख रही थी मार्केट, तो आप देखोगे अच्छी कंडीशन कोई नहीं दिख रही थी और मार्केट क्या हुआ, चलता ही रहा चलता रहा। तो एक बड़ी जब अच्छी कंडीशन दिख जाती है तभी जाके मैं प्लान करूँ, अदरवाइज फिर मेरे को कोई भी प्लान नहीं करता हूँ। क्योंकि एक सप्लाई एरिया था 24,800 का, तो नियरली सप्लाई एरिया के पास मार्केट ट्रेड कर रही थी, तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत कम हो जाता है। ज़्यादा स्पेस रहेगा उसमें आप ट्रेड करोगे तो सफलता की चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्पेस कम है वहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, वो भी रिस्क ले रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि काफ़ी हार्ड हो जाता है वहाँ पर ट्रेड करना, और मार्केट क्या होती है आपका परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो हमेशा एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के आपका मार्केट में डेटा शिफ्टिंग हो रहा है तो इसको आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हो अपने, चाहे निफ्टी है चाहे वो बैंक निफ्टी हो, किसी भी इंडेक्स में आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको बताया तो ये वाले लॉजिक के बारे में 24,600 पर आप देखोगे कि यहाँ पर वॉल्यूम आपका सबसे ज़्यादा है, यानी इस साइड से आपका कॉल साइड से, और ये भी जो वॉल्यूम ज़्यादा है वो क्या है, वो चेंज ओपन के साथ जाता है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मार्केट में क्या है यार रिवर्सल आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मार्केट आपकी ऐसे चल रही है, अब ये एरिया से मार्केट क्या हो रहा है, काउंटर हो रहा है, तो काउंटर मतलब ये पोजीशन जो इंक्रीज हो रही है वो एरिया में, इस एरिया से मार्केट में काउंटर हो रहा है, ठीक है। यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपना मार्केट में सेल कर रहे हैं मार्केट को डाउन लाने के लिए, राइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या वॉल्यूम के साथ है, तो इसमें भी अपना क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग पावर होती है ना, इसमें भी पावर होती है। तो हमेशा आपको क्या है डिमांड जोन पे ऐसे में ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हमेशा डिमांड जोन पे ट्रेड करो ऐसे में, जब भी आपका अपोजिट साइड वॉल्यूम के साथ हो कोई भी चेंज ओपन ट्रस्ट। तो ये जो मार्केट होती है ना, ये आपको हमेशा डिमांड जोन पे डिप पे ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं करना है तो इसको हटा दो, राइट, इसमें से किसी को भी हटा दो, तो फिर आप ऐसे ब्रेक पे आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन जब आप ये दोनों हो वॉल्यूम के साथ कोई ऑर्डर है तो वेट करो कि मार्केट डिमांड जोन पे आए, देन उसके बाद आप प्लान करो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आप ऑब्जर्व करोगे तो पूरे के पूरी मार्केट में यही हुआ है, हर एक डिमांड जोन पे मार्केट आप देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मूवमेंट हुआ अच्छा खासा, राइट। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एरिया आप देखोगे, इस एरिया से मार्केट क्या हुआ, एक अच्छा खासा आपका डिमांड जोन क्रिएट हुआ, देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, उसी डिमांड से मार्केट रिवर्स हुआ, है ना। अब देन अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे अच्छा खासा एक रैली बेस रैली बना, देन अगेन मार्केट उसी एरिया से आया, देन उसके बाद बाउंस हुआ, है ना। तो यहाँ पर नोटिस करो कि ब्रेक करने के बाद मार्केट होल्ड हो जा रही थी, ब्रेक करने के बाद मार्केट होल्ड हो रही है, जब भी आप ब्रेक कर रहे हो होल्ड कर जा रही है मार्केट, लेकिन जब भी आप डिमांड जोन से बाउंस हो रही है तो मार्केट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम हो रहा है, ये आप देखो, है ना। तो एडवांटेज लेना चाहिए जब भी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, जब भी इस तरह का आपके पास डेटा हो। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रहा हमारा आज का वीडियो। जैसे मैंने बताया था कि मैंने प्रीवियस वीक में मैंने सारे ऑटोमेटिक सिस्टम अलगो ट्रेडिंग को मैंने यूज़ किया था, जिसमें हमारे परफॉर्मेंस काफ़ी नेगेटिव रहे और काफ़ी बहुत ज़्यादा हमने फेलियर का सामने किया, हमारे विन रेशियो कम हो गए थे और मैं वापस से मैनुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि मैनुअल ट्रेडिंग में करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो आज देखो मैनुअल ट्रेडिंग हमने किया, हमारी डायरेक्शन मार्केट चली गई, है ना। तो सेटअप मेरे पास है, तो मैं उस सेटअप को ऑटोमेटिक करने में बहुत सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करता हूँ कि चलो ऑटोमेटिक से आपका सिग्नल जनरेट हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो मैनुअल ही आपके लिए बेस्ट होता है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।